नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश के बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर इन दिनों आसमानी आफत बरस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हाल बेहाल है महाराष्ट्र का, जहां पर मानसून की बारिश महाराष्ट्र के लोगों के लिए आफत बन गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, हजारों लोग सैलाब के बीच फंसे हुए हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। मौसम की इस मार के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की जंग इतनी आसान नहीं है। शहरों के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की जद्दोजहद। कुदरत के कहर के साथ सांसें हवा में अटकी हुई हैं और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने का जतन कर रही है। जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की मरम्मत के लिए गए थे, लेकिन सूर्य नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि दोनों कर्मचारी वहीं फंस गए। पहले तो दोनों ने बिजली की तार से सेफ्टी बेल्ट के सहारे नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन किनारा दूर होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने दोनों फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला। सिर्फ पालघर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। ये हमारा मकान दिख रहा है, वो बड़ा बंगला दिख रहा है ना, उधर हमारा घर है, मकान है, वो पूरा पानी में डूब गया। अभी उधर पानी दिख रहा है। सांगली जिले के 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मकान डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है और लोग नाव के सहारे किसी तरह सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान पानी से घिरे एक गांव के लोग जब नाव पर सवार होकर निकले तो बेहद तेज लहरों के बीच फंसते चले गए। अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लड़के पानी में कूदे और 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कुदरत के कोहराम से गांव-गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के चलते कई जगहों पर हाईवे का भी बुरा हाल हो गया है। ये सांगली से गुजरने वाले पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पानी इतना ज्यादा कि ट्रक भी इसे पार नहीं कर पाया। लोगों का कहना है कि इस बार के हालात 2019 में आई बाढ़ से कहीं ज्यादा खराब हैं। यहाँ कल से पानी बहुत भरा हुआ है, कल से पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। 2019 में इतना पानी नहीं आया था, 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। स्थानीय विधायक सदाशिव भी बाढ़ की मुसीबत में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन संकट के समय किसी मदद की पहल के बजाय उनका पूरा जोर मुआवजे वाली सियासत पर रहा। किसानों को, वो बहुत खेती वाला किसान हो, उसको तो हेक्टेयर 50,000 के हमारे मांग है और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टेयर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट के बादल जल्द छंटते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के महाड़ में मूसलाधार बारिश से मची तबाही में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और मिट्टी धंसने की वजह से एनडीआरएफ की मुश्किलें बढ़ी हुई है, जिससे बचाव के काम में परेशानी आ रही है। आगोश में न जाने कितनी जिंदगियां समा गई। सबसे भारी तबाही महाड़ के तलई गांव में हुई, जहां आज तक की टीम जायजा लेने पहुंची।
रायगढ़ के तलेगांव में स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश क्या रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गाँववासी थे और मैसिव बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ होगा। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते 6 जगहों पर भूस्खलन हुआ। पूरे रायगढ़ जिले में भूस्खलन से अब तक 43 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं, जिनकी लगातार तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत का ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन मौसम का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। समस्या ये आ रही कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धंस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही। ऊपर साथ में बारिश ज़्यादा हो रही तो स्लाइडिंग होने का डर बना रहता है, उससे बचना चाहिए अपनी जान। इस तरह के नीचे कील है, लकड़ी है, क्योंकि घर ही दबा हुआ है तो लकड़ी में कल चलते चलते उसमें का कील जो है मेरे जवान को लग गए, लेकिन जूता होने की वजह से उतना नुकसान नहीं हो पाया। परसों नाइट में जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है रात्रि के 1 बजे और उसमें जो है लगभग 17 विक्टिम जो है इसमें फंसे हुए की खबर मिली थी। हमारी टीम जो है कल जहाँ पे आ गई थी शाम को 4 बजे और हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसमें कि एक मृत शरीर जो है हमको मिला था और उसको हमने निकाल लिया था। मलाड में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जमीन पर चलना मुश्किल है, मिट्टी बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान में कड़कती बिजलियां खौफ पैदा कर रही हैं। अब यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर जमीन देखिए बिल्कुल दलदल की तरह हो गई है, नीचे धंस रही है और इसी बात से अंदाजा, देखिए मेरे पैर बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जमीन जो है वो कितनी कमजोर हो चुकी है लैंडस्लाइड के बाद। आप खुद अंदाजा लगाइए, इस इलाके में 50 ऐसे घर थे जो पहाड़ के ठीक नीचे थे और जब इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हुई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह होगी। आखिर लैंडस्लाइड के बाद हाल क्या हुआ, तेज बारिश के बाद हाल क्या हुआ, ये आप देखिए। ये उन गांव वासियों के घर हैं जो लैंडस्लाइड के चलते, भारी बारिश के चलते बिल्कुल तबाह हो गए। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि लोगों के सामान रखे हुए हैं, यहां पर तकिए हैं, बेडशीट्स हैं, लोगों का सामान रखा हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर लैंडस्लाइड थी कि सारा सामान इंसानों के साथ जमीन के अंदर धंस गया। मुझे खुद महार से इस इलाके में आने के लिए ही 2 घंटे से ऊपर लगे हैं। आगे मैं जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर जो हैं जमीन के अंदर धंस रहे हैं। आसमान से बारिश का सिलसिला जारी है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ खोखले हो चुके हैं, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, नाव से लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम चल रहा है, जमीन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। रायगढ़ ने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी, कुदरत का ऐसा कहर नहीं देखा। हालातों का जायजा लेने आज उद्धव ठाकरे रायगढ़ पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा रखा है। सिर्फ अगर महाराष्ट्र की ही बात कर ली जाए तो उसके अलावा वहां तो हाल बेहाल है, लेकिन दूसरे राज्यों में आफत की बारिश है। अब बात कर्नाटक भी आपको करेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर उफनते नदी नाले मुसीबत बन गए हैं। शहरों में सैलाब है, गांव डूब गए हैं। मौसम की मार से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मौसम ने रौद्र रूप दिखाया तो जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। घर पानी में डूबे, लोग घरों में फंसे,
और आसमान से बरस रही आफत के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई। कर्नाटक के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवमोगा में एक ट्रेन ऐसी ही तूफानी बारिश की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौसम की मार की ऐसी तस्वीरें सामने आई जैसी तस्वीर आपने पहले कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। कोच की खिड़कियों पर मानो कोई सैलाब टक्कर मार मार कर अंदर घुसने को बेकरार हो। खिड़कियां बंद हैं, इसके बावजूद पानी की ताकतवर धार रास्ता बना ही ले रही है। ट्रेन के भीतर का ये मंजर खौफनाक है और इस ट्रेन पर सवार मुसाफिर डरे हुए हैं। पानी के जोर के आगे ट्रेन के कोच बेपटरी हो गए। ट्रेन के दोनों तरफ मलबे का अंबार है और ट्रेन की इस हालत की वजह भी ये मलबा ही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब आपको कुछ और राज्यों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां से आसमान से बरसती मुसीबत दिख रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखिए। बारिश के बाद शहर शहर किस तरीके से सड़कों पर सैलाब है, इलाके डूब गए हैं, लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। अगर राजस्थान का भी जिक्र करें तो यहां भी बारिश के चलते रास्तों पर ब्रेक लग गया है। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में भी आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव सी तैरती नजर आती हैं और इंसान चार दीवारी में कैद होने पर मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। एमपी के श्योपुर में 2 घंटे की बारिश ने सड़कों को डुबो कर रख दिया। बाजार में घुटनों भर पानी भर गया और लोग मुसीबत की मार झेलने को मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि मौसम की ये मार सिर्फ शहरी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। गांव में तो बारिश अलग ही आफत लेकर आई। उफनाई नदी श्योपुर के असीदा गांव तक पहुंची तो पानी के साथ आया एक मगरमच्छ घर में घुस गया। वन विभाग को इत्तला दी गई और किसी तरह मगरमच्छ को काबू में कर पार्वती नदी में छोड़ा गया। देश भर के कई सूबों में बारिश ऐसा ही सितम ढा रही है। राजस्थान में माउंट आबू जाने वाली सड़क को बड़ी बड़ी चट्टानों ने रोक दिया है। जेसीबी की मदद से चट्टानों को हटाया जा रहा है ताकि यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। बिहार के कई जिलों में तो बाढ़ से हाल बेहद खराब है। दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाला रास्ता पानी में डूबा हुआ है। छात्र हाथों में जूते उठाकर रोजाना कॉलेज जाने को मजबूर है। हर साल बारिश में यहाँ ऐसे ही हालात हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसके लिए मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है, नगर निगम को 2 बार पत्र दिया गया। इसके अलावा और जो पीछे काम चल रहा है उनसे भी अनुरोध किया गया और पानी निकलवाया भी गया। और लेकिन चूंकि बरसात बार बार हो रही है, निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए बार बार जल जमाव हो जा रहा है। देश के कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और मौसम के इस मार ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।